पता नहीं किसने ये रूल बनाया है कि जब भी फंक्शन हो तो ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने। भाई टी शर्ट और जीन्स पहन के भी तो कोई फंक्शन में जा ही सकता है ना। पता नहीं कौन ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੋਹਣਿਓ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀਏ। ਹਾਂ ਹਟੋ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ वो हो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। एक जप्पी तो बंदी है नहीं? ना जी। हाँ जी। ना ना जी। हाँ हाँ जी। आज तो एक बंदी है, दे दो जी। नैतिक अब जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे डुगू वेट कर रहा है। हम लोग टाइम पे रेडी नहीं हुए ना तो चिढ़ जाएगा। वैसे भी बहुत उदास है, सब त्योहार साथ नहीं मना रहे हैं ना इसलिए। साथ में नहीं है मतलब उस घर से कोई नहीं है ना। ऐसे कितनी अजीब बात है ना नैतिक, काश हम सब साथ होते। खैर तैयार हो जाइए। वो देखो कौन आया। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हेलो चिक्कू। हेलो नन्या दीदी। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगता है हम लोगों का आना आपको पसंद नहीं आया। नहीं नहीं राशि बहन, ऐसा क्यों कह रही है आप? हमें सचमुच बहुत अच्छा लगा आप सब आए हैं। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। इस घर की छोटी बहू ने इतने प्यार से न्योता दिया था हमें, तो आते कैसे नहीं? इस घर की बड़ी बहू और इस परिवार के लिए ये छोटी बहू इतना तो कर ही सकती है ना भाभी। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। हेलो यश। हेलो यश। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। And you're looking very pretty. मुबारक भाई, मुबारक। आप सबको ना लोहड़ी दिया लाख लाख बधाइयां जी। I'm sorry करिश्मा, पर इतना स्पेशल दिन मैं अपने मम्मा पापा के बिना कैसे? पागल है क्या? उल्टा मुझे तुझे थैंक यू कहना चाहिए था। मेरे मम्मी पापा तो आ नहीं पाए, आंटी अंकल ने आके उनकी कमी पूरी कर दी। सॉरी आंटी। सॉरी अंकल। यहाँ तो सब लोग एक दूसरे की माफी मांग रहे हैं। इतनी मिठास मुझे अच्छी नहीं लगती। आंटी अंकल, हो सके तो मेरी पुरानी सारी गलतियां माफ कर देना और भुला देना। पुत्र जी, हमने आप में और जसमीत में कभी कोई फर्क ही नहीं समझा। हम लोगों ने तुम दोनों के लिए कुछ बनाया है। थैंक यू बड़ी माँ। खुश रहो। चलिए अब सब लोग पूजा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप सब लोग ना अपनी अपनी जोड़ियों के साथ साथ फेरे ले लो। मोहित के बाबूजी नहीं तो क्या हुआ, उनकी फोटो देख के ही मैं फेरे लेती हूँ। सुंदर मुंदरिये, सुंदर
कौन बेचारा, ओ तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्हे दी धी ब्याई, ओ कुड़ी दा सानू पाटा, कुड़ी दा लाल दुपट्टा। चल रेवड़ी लेके आते हैं। ऐसी रेवड़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई है। ओ भैन जी एक गुड़ दियां रेवड़ियां साडे पंजाब दियां ने स्पेशल। मैंने तो सिर्फ रेवड़ी और गजक के बारे में सुना था। अच्छा पीली बढ़िया है। हमारे यहाँ वरना ये सब चीजें बनती कहाँ है? हाँ अब तो काकी हमारे यहाँ पर करिश्मा और जसमीत दोनों हैं, तो जब जी चाहे बनवा लीजिएगा। बस हो गया और कुछ नहीं करेंगे क्या? हाँ थोड़ी मस्ती तो होनी चाहिए ना। आइडिया, क्यों ना हम गिद्दा और भांगड़ा करें? या भाभी ग्रेट आइडिया, हो जाए हो जाए। करिश्मा ये जो लोड़ी की आग जल रही है ना, इसमें अपने सारे झगड़ों को स्वाहा कर दो और नमन को मना लो। भाभी मैं तो कितनी कोशिश कर रही हूँ नमन को मनाने की, पर वो तो मान ही नहीं रहा। अभी तो डर लग रहा है कि बार बार बोलूंगी तो कहीं और ज्यादा नाराज ना हो जाए। अब देखो नाराज तो वो पहले से ही है, नहीं मनाओगी तो हमेशा अफसोस रहेगा, लेकिन अगर कोशिश करोगी तो हो सकता है मान जाए। रिश्तों को सुधारने के लिए इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना करिश्मा। जी भाभी। मेरी बात तो सुनो एक बार। I'm sorry नमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। नमन ऐसे इग्नोर मत करो मुझे प्लीज नमन। मैं तुम्हें ऐसे नाराज नहीं देख सकती हूँ नमन, सॉरी। आपको कुछ चाहिए? नंदिनी की माँ, हमारे को बहुत नींद आ रही है। चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ के आती हूँ। भाभी माँ आप रुकिए यहाँ, मैं ले जाता हूँ दादाजी को। आइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। प्लीज मान जाओ, ऐसे मुझे इग्नोर मत करो। आई एम सॉरी नमन। इनफ करिश्मा, छोड़ो मेरा हाथ। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं तुम्हारे ये नाटक, पर बस अब और नहीं। दूर रहो मुझसे। ना तो मुझे तुम्हारे सॉरी की जरूरत है और ना ही तुम्हारी। बट नमन। करिश्मा प्लीज, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे झगड़े की वजह से मैं बाकी लोगों का मजा नहीं खराब करना चाहता, इसलिए प्लीज जस्ट स्टे अवे। मेरे पीछे आना बंद करो। नमन ऐसे कैसे बंद करूं? मैं वाइफ हूँ तुम्हारी नमन, हमारी शादी हुई है। हो यार राइट, शादी, वही शादी ना जिससे तुम भाग गई थी। नमन आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। नमन आज इतना बड़ा दिन है, प्लीज डोंट स्पॉइल इट नमन, प्लीज। नमन सब देख रहे हैं। हाँ तो इट्स गुड ना,
यही तो चाहती थी ना तुम, सबके सामने तमाशा करना चाहती थी ना, तो लो मिल गया तुम्हें मौका। द स्टेज इज सेट। एटलीस्ट सबको ये तो पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से मैं कितना हर्ट हुआ हूँ। नमन बस करो, होश में तो हो, क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल मॉम, इनफैक्ट अभी तो होश में आया हूँ मैं। इससे पहले तो पता नहीं होश क्यों नहीं था, वरना इसकी हर गलती पे पर्दा नहीं डाल रहा होता मैं। नमन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नमन, यू आर माय लाइफ। डोंट से दैट करिश्मा, क्योंकि अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे झूठी हो तुम, यू आर अ लायर। नमन, हम इस बारे में बाद में आराम से बैठकर बात करते हैं। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, इस बात को यही खत्म करो। हाँ तो भैया मैं भी तो इस बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि मैं अब करिश्मा के साथ नहीं रह सकता। क्या कह रहे हो तुम? नमन बेटा देख, गलती किससे नहीं होती, पर हम माफ भी तो कर सकते हैं ना। तू उस बात को भूल जा बेटा, करिश्मा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ पुत्र जी, मैं मानती हूँ कि हमारी बच्ची नादान हो सकती है, पर धोखेबाज नहीं है जी। प्लीज पुत्र जी, उसे माफ कर दो। आई एम सॉरी आंटी, बट प्लीज मुझसे उम्मीद मत रखिए। वो क्या है ना, मैं अपनी फैमिली की तरह महान नहीं हूँ कि सब कुछ भुलाकर भी इसके साथ फिर से रह सकूं। आप लोग प्लीज डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आज आप सबको करिश्मा और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। नमन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतना बचपना ठीक नहीं है। हाँ नमन, ये क्या कह रहे हो तुम? अभी अभी तुम्हारी करिश्मा से शादी हुई है, और कौन सी शादी में गलतफहमियां नहीं होती जो तुम उसे इस तरीके से छोड़ दोगे? दी, मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ ट्राई भी कर चुका हूँ, पर हर चीज की एक लिमिट होती है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं करिश्मा के साथ नहीं रह सकता, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं आप, मैं या करिश्मा? बोलिए, मैं या करिश्मा? ठीक है, अब जब तुमने फैसला ले ही लिया है अलग होने का, तो हम तुम्हें चुनते। ठीक कह रही हूँ छोटी माँ, नमन ने अपना फैसला सुना दिया है, और उसने ये कहा है कि दोनों में से किसी एक को चुनो। तो हम नमन को चुनेंगे ना, क्योंकि वो हमारा अपना है। अक्षरा, हो क्या गया है तुझे? क्या बोल रही है तू? हाँ अक्षरा, कल अगर मेरे और शौर्य के बीच में कोई बात हुई तो तुम शौर्य को चुनोगी? अक्षरा दीदी, आप ऐसा फैसला करेंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जसमीत। ना बेटा ना, इस तरह जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। उन दोनों को समझाओ, सुलह करवाओ उन दोनों के बीच। नहीं दादी, उसका कोई फायदा नहीं है। नमन अपना फैसला ले चुका है, हमें तो बस चुनाव करने के लिए कहा था, जो मैंने कर दिया। अक्षरा, ठीक है अक्षरा, जैसे आपको ठीक लगे। जमाई साहब। हाँ दादू, मैं अक्षरा के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। करिश्मा के माफी मांग लेने से सारी बातें खत्म नहीं हो जाती। नमन को बहुत बुरा लगा है, करिश्मा ने उसका दिल तोड़ा है, तो उसका भी हक बनता है कि वो ये फैसला ले। और इसका परिवार होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका साथ दें। मुझे करिश्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो नमन का साथ छोड़कर हम करिश्मा का साथ कैसे दे सकते हैं? शादी ऐसी टूटती है क्या? टूट तो पहले ही चुकी है भाभी, हम तो बस अलग कर रहे हैं। और वैसे भी ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जिसमें लोग खुश ही ना रहे। और भाभी माँ, आज अगर हमने इस बात को नहीं संभाला ना तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ चैन से नहीं रह पाएंगे। आप ही लोग बताइए, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? हाँ, मुझे भी लगता है अक्षरा जो कह रही है सही कह रही है। हाँ दीदी ठीक कह रही है। बिल्कुल सही है अक्षरा। हाँ। भाभी आप ऐसा करेंगे मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। और आप लोग सब लोग 1 मिनट में पराया कर दिया ना मुझे। दिखावा कर रहे थे आप लोग अपनेपन का, प्यार का। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। भाभी आपने कहा था ना कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ करिश्मा, मैंने ही कहा था। लेकिन जिस इंसान की वजह से तुम्हारा हमसे रिश्ता था, जब वो इंसान ही तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो हम कैसे रखें करिश्मा? थैंक्स भाभी, मुझे चुनने के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स ओके नमन। अगर हमने अब तुम्हारी बात सुनी है तो तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। देखो, कल दादा जी का जन्मदिन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके जन्मदिन पर कोई भी तमाशा हो, इसलिए प्लीज आज रात करिश्मा को यही रहने दो। ओके भाभी, पर कल के बाद मैं एक पल भी इसके साथ और नहीं रह सकता। ठीक है नमन, जैसा तुम कहो। तो यही है आपका न्याय भाभी। कल तक तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पर आज जब करने पे आए तो आप कितने सेल्फिश हो गए। आज पता चल ही गया कौन कितना सच्चा है। और अब कल की क्या बात कर रही है भाभी? मैं तो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा नहीं आऊंगी यहाँ वापस। हाँ तो जाओ ना, वैसे भी यहाँ तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है। जिसको जाने दो उसे, तुम परेशान मत हो। हाँ बेटा नमन, इस समय तुम दोनों के लिए यही उचित है। अच्छा भाई कम ऑन, अब और किसी का मूड खराब नहीं करते हैं, खाना खाने चलते हैं। चलो एक बात तो पता चली आज कि तुम नमन से कितना प्यार करती हो। और भाभी एक बात मुझे भी समझ आ गई, यहाँ के लोग हैं ना कितने गंदे हैं। अंदर से कुछ और है इनके मन में, बाहर से कुछ और है। भाभी आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे बात करनी है तुमसे करिश्मा। क्यों भाभी? अब और क्या बचा है कहने के लिए? मेरा दिल और घर दोनों तो तोड़ चुकी आप, अब और क्या बर्बाद करोगी? मैं बर्बाद नहीं, आबाद करना चाहती हूँ। तुम्हारा घर भी और तुम्हारी लाइफ भी। आबाद? देख लिया मैंने नीचे कितना आबाद किया आपने। 1 सेकंड के लिए मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी किसी बात में मेरा फेवर नहीं किया, उल्टा सबको कन्विंस कर दिया कि वो नमन का साइड दे, उसे सपोर्ट करे। बुद्धू लड़की, वो सब एक नाटक था। हाँ, तुम्हें क्या लगता है नमन की जिद पे हम तुम्हें इस घर से या उसकी जिंदगी से जाने देंगे? अरे तुम खुद भी कहोगी ना, तब भी नहीं जाने देंगे हम तुम्हें, ना मैं और ना बाकी सब। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।